मगर स्टोरी कैसे चेंज होती, तो आपने देखिए कॉज एंड इफेक्ट होता है उसमें। प्लॉट है आपके पास, एक माइथोलॉजिकल है, या आपके पास कोई फोक स्टोरी का होगा प्लॉट है। अब प्लॉट है तो हमने आपको एक कहानी बता दी है, छोटी सी। द किंग डाइड, देयर वाज अ किंग एंड देयर वाज अ क्वीन। द किंग डाइड एंड द क्वीन डाइड, ये पिछली बार भी बात हुई थी जब आपका सेमिनार हुआ था, तो ये वेबिनार हुआ था। तो ये क्या चीज़ है? ये तो एक छोटी सी स्टोरी है, मगर अब आपके मन में दिमाग में आएगा, व्हाई डिड द किंग डाई, व्हाई डिड द क्वीन डाई, कॉज क्या है? व्हाई आया ना आपके क्वेश्चन में, तो कॉज क्या है? कॉज क्या है? आप सोचेंगे, द किंग वेंट टू द वॉर एंड देयर ही डाइड, ही वाज किल्ड इन द वॉर। अब कॉज क्या है क्वीन की डेथ का? शी डाइड बिकॉज ऑफ ग्रीफ, दुख से मरी। तो अब ये कॉज एंड इफेक्ट आ गया। अब ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट से स्टोरी नहीं बनती, अब इसको हमको प्लॉट बनाना है। हमको पूरी तरह से इसका प्लॉट और स्ट्रक्चर बनाना है। आप ये सोचिए, एक प्लॉट है आपके पास और आप मकान बनाते हैं। मकान बनाए तो खिड़कियां दरवाजे वगैरह से मकान तो बन गया, वो घर नहीं बना। घर कैसे बनेगा? लोगों से। तो आप लोग डालते हैं उसमें। जब आप लोग डालते हैं उसमें आपके कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर झगड़ा भी करते हैं, बोलते भी हैं, प्यार से भी रहते हैं, वहाँ डायलॉग का मतलब आ जाता है। तो इस तरह आपकी जो मन में स्टोरी आती है, उसको आप इस तरह स्ट्रक्चर, हम आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताएंगे, ये कहानी की टेक्निक्स है। वो कोई भी कहानीकार टेक्निक दिमाग में रख के नहीं करता। वो जैसे सर ने भी कहा, अंदर से स्पॉन्टेनियस आती है स्टोरी, और अगर आप टेक्निक सोचने लगे तो आपकी स्टोरी फेल हो जाएगी। साइकोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है, फिलॉसफी आती है, कहानी में ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो आज हम जी रहे हैं, वो हम थोड़ा बहुत चेंजेस माइथोलॉजिकल स्टोरीज में करते हैं। अब एक कहानी, एक वो आया हुआ है, एक नॉवल आया हुआ है, सीता एज ए हीरो वॉरियर। अब हम तो सीता को वॉरियर सोच ही नहीं सकते। क्या आप सोच सकते हैं सीता को वॉरियर सोच सकते हैं? वॉरियर समझते हैं ना, सोल्जर या सेनापति, हम नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे दिमाग में वो उन्होंने वो सोच लिया। इस तरह हम ये कहते हैं कि ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑल अलाइव, structure, plot, dialogue, theme, characters, characterization, these are all things, but you don't go into ये कैसे होता है ये नहीं, ये सारा आपके अपने मन में आएगा और आप उसको लिखना शुरू कर देंगे। जो आप लिखेंगे वो डिसजॉइंटेड नहीं होना चाहिए। कि आप, कई कहानियां मैंने आप लोगों को पढ़ी, उसमें क्या होता है, जंपिंग है, you jump from one particular idea or situation to another. There should be some sort of a connecting link so that the reader feels कि हाँ भाई कहानी चल रही है, फ्लो कर रही है नदी की तरह, and this is the success of a story. If it is disjointed, right, reader will say नहीं, मजा नहीं आया कहानी, disjointed। एक और बात बताएगी, जैसे आइडिया की भी बात हुई, ये भी बात थी कि किस तरह ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल यू हैव टू। अब किसी ने एक स्टोरी लिखी थी जो मैंने अभी पढ़ी, कुछ तो याद नहीं है अभी, वो एक मेरे दिमाग में रह गई। जब ये पिछले साल बहुत बारिश हुई और शिव मंदिर की ट्रेजेडी थी, तो किसी ने वो लिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब शुरू किया। उसके बाद मैंने देखा कि उस स्टोरी में सिर्फ वो वर्णन ही है, डिस्क्रिप्शन है, ये हुआ वो हुआ। अरे क्या हुआ उस लड़की के साथ जिसकी आप कहानी लिख रहे हैं? डिसजॉइंटेड हो गया, वो ऐसे बन गया। स्टोरी इज नॉट एन एसे, स्टोरी आपका प्रबंध या निबंध नहीं है, उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। निबंध बोरिंग होते हैं ना, बट स्टोरी इज नॉट एट ऑल बुक। आप देखेंगे आपके स्कूल में भी जब आपकी प्रोज की बुक होती है ना, आपको ज्यादा अच्छी लगती है, मगर कहानियां अच्छी लगती हैं, पोइट्री भी अच्छी लगती है। तो अब वही स्टोरी, उसमें हमने वो पेपर, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थोड़ी लिखनी है। अब वो शिव मंदिर का अगर हुआ, मान लो एक बच्ची बच गई,
आप इमेजिन करो, हुआ नहीं है, मगर मान लीजिए एक बच्ची वो 20 साल के बाद पीछे देखती है, वो उस वक़्त 6 साल की थी, तब वो सोचती है कि यहाँ ऐसे हुआ, हमारा घर ये बह गया। तब वो कहानी पढ़ती है और तब लोगों के जैसे ये सब ने बोला कि हम रो पड़ते हैं, तो वो तब कहानी बनती है। ऐसे सिर्फ़ पेपर न्यूज़पेपर रिपोर्ट से कहानी नहीं। So that is what I want to say. Whether it is mythology, whether it is folk tale, whatever it is, you have to bring in your culture also. अब हिमाचल की एक स्टोरी फोक टेल है और एक केरला की या महाराष्ट्र की है, उसमें कहीं ना कहीं तो एक सा है, वो कल्चर फर्क है। जैसे सिंड्रेला की स्टोरी, 300 स्टोरीज हैं सिंड्रेला पे, बट द स्टोरीज इन द वेस्ट आर डिफरेंट। वहाँ वो डांस करने जाती है, अब इंडिया के कल्चर में तो वो है नहीं कि बॉल डांस तो है नहीं, तो वो स्टोरी सिंड्रेला की ही है, सौतेली माँ की है, मगर इंडियन स्टोरी फर्क है। So this is how we have to bring in our culture. We have to bring in our situation, and then we can change it. Right? Have I answered your Yes. question? इसी में कंटिन्यूएशन में I'll share something else mythology में कि लास्ट टू लास्ट हमारे एक विनर ही है हमारी पिछली किताबों में छपी है उनकी स्टोरी, सेम अडेप्टेशन माइथोलॉजी। उन्होंने सिंपल वाक्य पकड़ा है कि जब सीता हरण हुआ और रावण सीता को अपने विमान में लेके जा रहा है, विमान बन गया एरोप्लेन और सीता को एरोप्लेन चलाना आता है, तो वो रावण को थोड़ा सा बेवकूफ बना के, वो इंटेलिजेंस भी दिखाई है कि सीता की इंटेलिजेंस, लाइक इट्स एन अडेप्टेशन। सो वो सीता बाकी पैसेंजर्स और रावण को लेके अपने घर ले आती है इस प्रिटेक्स्ट पे कि वहां पे वो करके, एंड लास्ट लाइन वाज अतिथि देवो भव। तो जो हमारा कल्चर है और जो हमारा इनक्रेडिबल इंडिया की जो लाइन थी, टैग लाइन अतिथि देवो भव, और हिमाचल की भी है, तो वो उस स्टोरी में इतनी खूबसूरती से आई कि वो कहानी उसको मेरिट की कि वो हमारी किताब में आए। तो जो अडेप्टेशन की हम बात करते हैं उसको इस तरह से लाया जाए, ना कि जो हमने पढ़ा है उसको हूबहू उसी तरह से हम कहानी के रूप में उतार। तो वो जरूरी है ये, इसलिए क्योंकि हमने जो कहानियां पढ़ी हमने ये नोट किया कि जो आपने सुना या दादा दादी से सुना या आपने पढ़ा, आपने वो हूबहू कुछ बच्चों ने उतार दिया। इसलिए जैसे कंपटीशन है, अल्टीमेटली कंपटीशन है, तो वो उसलिए सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये वाली चीज जैसे मैम ने बताई कि सारा कॉज एंड इफेक्ट जो हम बाय वगैरह यूज करते हैं, कैरेक्टर्स और कल्चर हम लाना चाहते हैं, उसको किस तरह से हम अपनी कहानी में लाएं। Can I speak one small thing in continuation? Sorry, but in continuation है। जब ये कहानियाँ पढ़ी, इसमें किसी ने बड़ी अच्छी कहानी लिखी थी कि असम में कहीं पे एक ऐसी जगह है कि उसके ऊपर से जब पक्षी जाते हैं तो वो मर जाते हैं और गिर जाते हैं। तो बड़ी अच्छी लगी वो कहानी। इट इज़ अ साइंस फिक्शन, वो रियलिटी है। इन्होंने उसने बहुत अच्छी कहानी को ऐसे अलग से जोड़ा और उस राइटर ने ऐसे किया कि फिर वो और उसके दादाजी वो जाते हैं और देखते हैं कि पक्षी क्यों गिरते हैं। लोग तो डर गए थे, वो ये माइथोलॉजी और फोकलोर है वहाँ की। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे कोई साइंटिफिक ऐसा हो है खिंचाव कि पक्षी एकदम से नीचे आ जाते हैं और वो जब नीचे गिरते हैं तो मर जाते हैं। तो उन्होंने उसको उसकी वो रखी माइथोलॉजी या फोकलोर जो वहाँ का है उसको रखा, मगर उसको जैसे अभी तुमने कहा ना साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन दे दी और वो अपनी लिखी। अब उसी तरह आप सोचिए, यहाँ बोलते मणि महेश के ऊपर से कोई हवा जहाज नहीं जा सकता, अब सोचिए क्यों नहीं जा सकता। ये आपको एक चैलेंज है सोचने के लिए बस। सर आप क्या जोड़ना चाहेंगे? अच्छा, ये थोड़ा सा मैं ये करना चाहता हूँ कि सब कुछ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, टाइम एंड प्लेस। समय के अनुसार, कंडीशन के अनुसार सब कुछ बदलता रहता है। रामचरितमानस आप जानते हैं, रामायण लिखा किसने? वाल्मीकि। उसी कहानी को आगे लेकर के आगे बढ़े कौन? तुलसीदास रामचरितमानस लिखा। लेकिन रामचरितमानस में और रामायण की कहानी में आप देखेंगे कहानी तो है, लेकिन जो उसके प्रस्तुत करने का ढंग है, तरीका है, वह अलग अलग है।
आप बाद में एक आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक लेखक हुए हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा वयम रक्षामः। उसमें रामायण की उस घटना को लिया है जिसमें रावण को इस तरह से दिखाया जाता है कि रावण वो पूरी तरह से बहुत खराब आदमी है, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है सोचने का वह कुछ अलग है। हालांकि वह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ हिंदी साहित्य में, बड़ा, आप लोग कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। उसी तरह से महाभारत है। महाभारत में वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, लेकिन उनके चरित्रों को लेकर के बाद के समय में जो लेखक हुए हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी लिखी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, तो उनके कहने का जो तरीका है वह पूरी तरह से भिन्न है। और जिस तरह से वो सोचते हैं उसी तरह से वे नहीं सोचते, क्योंकि वो उनका जो समय था वह कुछ और था और आज का समय जो है वह कुछ और है, और आज के समय के संदर्भ में उस कहानी को उतारने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की घटना पर वो जयद्रथ वध करके एक खंड काव्य लिखा है। तो उनकी सोच जो है जयद्रथ का वध जो किया गया उसमें कहाँ तक उचित था कहाँ तक अनुचित था उसको देखने की कोशिश की है। तो समाज में आपको जो कुछ भी देखने को मिलता है, देखिए कल्चर जो है, मैं आपको ये कहूँगा, एक चीज कहते हैं कि प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। हम क्यों मैडम ने जो कल्चर की बात उसमें कहानी प्रतियोगिता में रखी थी कि कल्चर से आप जो कुछ भी कहानियां आपके दादा दादी ने बताई हैं उसको आप अपने तरह से प्रस्तुत करें, क्योंकि अगर वो नहीं है तो हमारी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं है। हिमाचल के लोग अगर हिमाचली संस्कृति को भुला दे तो फिर वो हिमाचली कैसे रह जाएंगे। तो अपनी संस्कृति को, लेकिन उसमें आपको विकास भी करना है, तो कहानियां जो आप प्लॉट जो ढूंढते हैं उस प्लॉट में नवीनता लाने की जरूरत है। मैंने एक कहानी ऐसी पढ़ी थी, मैं बिहार से हूँ, मैडम ने बताया, बचपन में हमारे दादा दादी एक कहानी सुनाया करते थे और वो एक चिड़िया की कहानी थी। चिड़िया ने एक दाना लिया और उसको डाला, एक दाल उसी में रह गई, दूसरी दाल, बच्चे ने एक लिखा था, लेकिन उसने हूबहू उसी को उतारने की कोशिश की और भाषा में भी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि आप भोजपुरी में तो लिख नहीं रहे हो, हिंदी में या इंग्लिश में आपको लिखने के लिए दिया गया है तो आप हिंदी में लिखना है। और अपने तरह से आपको जिस परिवेश में रखते हैं उसको देखते हुए आप उस कहानी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तो उसमें वो असफल। मैं वो सोचता था कि वो अगर बच्चा होता तो मैं उसको बताता कि बेटा तुम्हारी कहानी में ये तुमने ठीक किया, उसको अडॉप्ट किया, लेकिन उसको ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए, इसलिए उसको वो जो मिलना चाहिए था नहीं हुआ और उसकी कहानी सेलेक्ट नहीं हो पाई। तो बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एक और बात हमारी कहानियों में बहुत खुलकर सामने आई कि बच्चों ने ट्रैवलॉग्स लिखे थे। तो ट्रैवलॉग में क्या होता है, वो तो आप एक अपनी जर्नी कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पे रुके, कहाँ तक गए, वो जेनरिक आ गया, बट वो मैक्सिमम ऐसे की तरह काम करता है। पर उसी को एक कहानी का रूपांतर कैसे देना चाहिए, मैम इसमें आप बताएं कि उस चीज को हम कहानी में कैसे लाएं, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे हमारे कहानी में मतलब शामिल होने में, विनर्स की लिस्ट में शामिल होने से चूक गए थे। Yes, you are right. Lots of stories were there. Many stories were there, rather, that had the travelogues. The travelogues by themselves were good. Wherever आप यहाँ से गए, कहाँ गए, आप कन्याकुमारी तक गए, और it was good. But ये कहानी नहीं बनती, ये travelogue बनता है.
तो हम इसको कहानी कैसे बनाएंगे, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने शुरू कर दिया, हम यहाँ से गए वहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचे, वो तो बोरिंग है। देन व्हाट डू यू से, कोई कैरेक्टर बना, खुद ही बन गया, आए आके। हम 3 तरह से लिख सकते हैं। हम फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं, आई, मैं। हम सेकंड पर्सन में लिख सकते हैं, यू में हम ऑडियंस के साथ बात करते हैं। और यूजुअली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन ही शी दे। सो यू इमेजिन a family has started, and how they now decide where to go. घर में झगड़ा भी होता है कि नहीं नहीं हमने कन्याकुमारी जाना है, नहीं बोलते जब कन्याकुमारी तो जाना है तो श्रीलंका क्यों नहीं जाना। दूसरा बेटा भी ऐसे उसमें डालिए आप। दूसरा बेटा बोलता है मैंने ना अभी एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, ये रामचंद्र की जर्नी है, उसमें इन द फुटस्टेप्स ऑफ रामा, बहुत अच्छी बुक है ये, पूरी जर्नी है, चित्रकूट से लेकर अयोध्या से लेकर चित्रकूट होते हुए नासिक होते हुए सारी वो जर्नी। कहोगे हमने तो श्रीलंका में ये पढ़ा था, हम अभी श्रीलंका जाए। तो इसको शुरू कर दीजिए कि घर में किस तरह डिस्कशन हो रही है। फिर आप जब यात्रा, कैसे यात्रा करते हैं, ट्रेन से, ओके, बिकॉज यू सेड दैट यू वांटेड टू ट्रैवल बाय रोड एंड क्रॉस इंडिया। तो इसमें कौन कौन से आपके स्टेशन आए, कौन कौन से, किस तरह बड़ा सा जंगल आता है बीच में, मध्य प्रदेश का चंबल घाटी आती है, थोड़ा थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया। एक एक उसमें नहीं, फिर ये आपकी और आपके फैमिली की स्टोरी चल रही है। देन यू रीच देयर। अब जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई घटना भी ऐसी हो जाती है, कोई अच्छे लोग मिलते हैं, कोई बुरे लोग मिलते हैं, कि कोई बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, कोई जैसे आप उतर रहे थे जल्दी में, आपका पाँव फिसल गया, इतने में कोई भी जो भी आपका को ट्रैवलर था उसने एकदम से आपको पकड़ लिया, नहीं तो आप ट्रेन के पहिए के नीचे गिर जाते, है ना, एकदम से कुछ आया ना बीच में, अरे ऐसा हो जाता है। सो अच्छे आदमी भी आए, बुरे आदमी भी आए, इस तरह कह करके एक ट्रैवलॉग को ही आप कहानी, उसमें आप जाइए बीच में, यू आर द पर्सन हु इज इनसाइड इट, एंड देन ब्रिंग आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ह्यूमन नेचर ले, जब तक कहानी में ह्यूमन नेचर नहीं आता हम कैरेक्टर क्यों डालते हैं, ह्यूमन नेचर होना चाहिए वहाँ पे। और जब तक ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर नहीं आता, एक दूसरे को हेल्प करने की बात नहीं आती, तो फिर कहानी कुछ नहीं बनती। तो आप गए कन्याकुमारी पर, कैसे गए ये भी आपने बताया, कैसे कैसे स्टेट्स आए, एक एक दो लाइन में, और आपके अपने एक्सपीरियंस भी हो गया, ट्रैवलॉग भी हो गया और कहानी भी हो गई। उसको एक अच्छा सा एंड दीजिए। कहानी में अगर एंड नहीं होता, वैसे तो ओपन एंडेड कहानी होती है, मगर आप अच्छे हैं उसमें आप अच्छा सा एंड देंगे तो वो कहानी अपीलिंग हो जाएगी रीडर। फॉलो। आगे बढ़ते हुए सर, कुछ कहानियों में हमने देखा कि बच्चों ने हूबहू कॉपी कर ली प्लेजरिज्म, जो कि हम हमेशा मना करते हैं कि आप आइडिया ले रहे हैं पर उस आइडिया को अडाप्ट कैसे करना है। तो सर उस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लेजरिज्म पे? आप देखते हैं कि किसी एक ही विषय पर, जैसे फूल है, फूल पर किसी ने लिखा है, आप पुष्प की अभिलाषा एक कविता पढ़ी होगी आपने, कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों में गुथ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी हूं। तो उस फूल के प्रति उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है और उनके अंदर जो राष्ट्रीय प्रेम की भावना है उसको प्रदर्शित किया है। एक दूसरा वही हो सकता है, वह लिखेगा फूल को कि फूल सुंदर है, ये है फूल, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, उसके साथ वो उसका डायलॉग होगा। उसी तरह से मतलब एक ही टॉपिक हो सकता है लेकिन उस पर लिखने का तरीका और वही जो है आपके अंदर की खूबी को व्यक्त करता है। हम शायद इसीलिए उसको पढ़ते हैं। शिमला पर ही कोई लिख रहा है तो शिमला पर एक ही तरह से अगर किसी ने कहा है और उसी को आप उतार देते हैं तो फिर आपके क्या खूबी रह जाएगी। तो
विषय वही हो सकता है, लेकिन उसको कहने का तरीका, उसका जो प्लॉट है, उसको व्यक्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और वह उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी झलकती है, उसमें आपकी सोच झलकती है कि आपने उसको किस तरह से पोर्ट्रेट किया, किस तरह से उसको प्रस्तुत किया है। तो ये कभी भी किसी चीज को आपको हूबहू उसी रूप में उतार देंगे तो फिर उसमें आपका क्या रह गया, उसमें आपको कोई नहीं है। तो वो तो, और उसको बल्कि उसको कॉपीराइट के अंतर्गत मैं कहूँ कि बहुत बड़ा अपराध है कि आप किसी की रचना को आप खुद अपना कह करके प्रस्तुत करें, वो बहुत बड़ा अपराध है। उस पर केस चल सकता है, उस पर आपको दंडित किया जा सकता है। तो ऐसा न करें आप, जो भी है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता शुरू में। शुरू आप मतलब बच्चा धीरे धीरे चलना, खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे बढ़ना चाहता है, फिर दौड़ना शुरू करता है। तो आप शुरू में आप सोचेंगे कि दौड़ने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप कोशिश करते रहें, आप किसी और को फॉलो, उससे सीख तो लें, लेकिन उसको हूबहू उसकी कॉपी ना करें। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये जरूरी है कि आपकी ओरिजिनलिटी हमेशा बनी रहे। कहीं से प्लॉट या आइडिया मिल रहा है, उसको अपनी भाषा में या अपने आइडियाज से उसको कॉम्प्लीमेंट करें और अपने तरीके से लिखें, ताकि आपकी ओरिजिनलिटी, जैसे सर बोल रहे हैं, वो सामने आए। छोटा सा ब्रेक लेते हुए अब बच्चों की तरफ आऊंगी मैं कि आपको कोई सवाल पूछने हैं सर से या मैम से, तो प्लीज आप अपने सवाल पूछें। थोड़ा जोर से। I like the way you talk. First of all, you should run the Yeah, sure. Ma'am, as we write, people around us are very discouraging. वो बोलते हैं, what do you do when you write? Writing में उन्हें कोई future नहीं देता है, because you cannot make your, it's not very secure when you write. So how can I, make people understand that, writing is a very good choice and you can make a person a future. Can I leave this? Like, okay, it's a very good question, and it happens that people discourage you. Particularly, parents also discourage because they see there is no future. Partly, they are right. Very few people, like Chetan Bhagat or other whosoever Seth and all that, Amitabh Ghosh, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको कि इससे पहले ही खूब सारा रॉयल्टी मिल जाती है, लाखों में करोड़ों में मिल जाती है। ऐसे बहुत राइटिंग पे पूरा जीवन निकालना मुश्किल है, बट यू कैन कन्विंस देम दैट राइटिंग इज एन आर्ट and you are not compromising your education to for writing. वो उनको अश्योर करो कि आप सिर्फ राइटिंग पे अपना करियर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, बट दिस गिव्स यू हैप्पीनेस. सम पीपल पे, सम पीपल गो इन फॉर म्यूजिक, आई एम गोइंग इन फॉर राइटिंग, एंड इफ इट क्लिक्स, okay, you may see my name somewhere, but this is what it gives me pleasure and it relieves my tension. पढ़ाई का टेंशन होते हैं या कोई भी टेंशन होते हैं, रिलीव हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है. whenever we write something, it comes out of your mind. So this is what you can see. पहले अश्योर करना जरूरी है, बिकॉज ये एक बहुत फैक्ट है. पेरेंट्स सोचते हैं भाई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए. दिस इज व्हाट इज द जनरल. बट देयर आर पीपल, आई नो दैम, some of them, my student's son, he wrote a novel. I also discouraged. I also said कि भाई सिर्फ तुमको इसमें बहुत सारी सब्सिस्टेंस या जिंदगी नहीं बीत सकती. बट ही वॉज परसिस्टेंट. उसने वो की, उसकी बुक बहुत पॉपुलर होगी पहले टाइम पे. नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज इन अमेरिका. और अभी भी थोड़े 4-5 साल पहले की बात है. So this is what. But even if you go into a corporate sector, like your this Devdutt Patnaik, Chetan Bhagat, ये आ गए ना दोबारा राइटिंग पे, तो ये तो स्किल है आपका. और स्किल डेवलपमेंट इज, इट गिव्स यू मोर say precision to write, to express yourself. Have I answered your question? थोड़ा सा मैं आपको ये सबके साथ होता है.
हम लोग जब पढ़ते थे तो मैं अपनी कक्षा में गांव का स्कूल था, प्रथम आता था। लेकिन हमारे माता-पिता जो थे, जब हम कुछ कोई चीज़ उपन्यास पढ़ते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, तो कहते थे कि ये सब क्या कर रहे हो? चुपचाप अपनी पढ़ाई करो, जो भी पढ़ना है उसको पढ़ो। तो क्योंकि उनको उनके दिमाग में ये बात है कि मेरे बेटे को कहीं न कहीं नौकरी करनी है, उसको आगे चल कर के अपनी जीविका को अर्जित करना है। तो उनकी चिंता भी अपनी जगह पर जायज़ है, इसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आप चाहे जिस किसी भी पद पर पहुँच जाएँ, आपकी पहचान आपके पद से नहीं होती है, आपके कार्यों से होती है। आप रिटायरमेंट के बाद आपको लोग नहीं पहचानते, आपको जानते ही नहीं हैं। लेकिन लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर आप अच्छा लिखते हैं, तो आप इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद भी आपको लोग याद करते हैं कि भई आपने कुछ लिखा था ये। तो और ये एक शौक है। अब मैं बताऊँ कि जिसने चित्रकला के प्रति जिसका आकर्षण है, उसको आप हटा नहीं कर सकते, उससे दूर नहीं रख सकते, क्योंकि उसको उसमें लगता है कि ये हमारे रुचि का विषय है, रुचि की चीज़ है। तो लिखने में आपकी रुचि है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा भी करें, माता-पिता जो सोचते हैं जैसे पढ़ाई-लिखाई के प्रति भी आप उसको पूरी तरह से इग्नोर करके नहीं करें। इग्नोर करके अगर आप केवल उसी पर लगे रहेंगे, तो हो सकता है कि आप आगे चल कर के अच्छे लेखक में आपकी गिनती हो। लेकिन आज मैं बताऊँ कि लेखकों की वो स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं है। बहुत गिने-चुने 1-2% जो लोग होंगे, वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, नहीं तो लेखक हमेशा दरिद्रता में जीता है। हाँ, आपका नाम होता है, आप लेखक कभी मरता नहीं है, आपको लोग आपके कार्यों से याद करते हैं, तो आप अपना काम करते रहिए, लेकिन आप जो कहते हैं, वो पूरी तरह से वो भी सही नहीं है। और आप अगर ये कहें कि नहीं, मैं लेखन के माध्यम से ही बढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाई-लिखाई कोई बात नहीं है, तो वो भी गलत है। किसी और का सवाल? As you have translated Shubhangi Bhatware's ma'am story into Hindi as Mehdi Bagya. Ma'am, as you have translated Shubhangi Bhatware ma'am's story into Hindi as Mehdi Bagya. Ma'am, I'm Anshu ma'am's student and she has translated into English. So I read it, I loved it ma'am. So I want to ask कि मैम आपने उसका टाइटल मेहदी बगिया क्यों रखा? In that this is a very interesting question. There is one story in that. उसका वैसे नाम मराठी में फुल रानी था। उस फुल रानी का हमने हिंदी में महकती बगिया था। तो उस सारे इसमें वो एक अच्छा सा फ्रेश लगने वाला सा मेरे को टाइटल लगा, इसलिए उसका नाम हमने महकती बगिया रखा है, क्योंकि कहानियों में कुछ ना कुछ नया है और महक है, इसलिए। और वो फुल रानी जो नाम था उसके ऊपर फिर ये महकती बगिया। हाँ, मैम जैसे हम स्टोरी लिखते हैं तो हम एक सिंपल प्लेन लैंग्वेज यूज करनी चाहिए या फिर हम थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम कोएक्सिंग को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जेंटल पर्सुएशन. Language plays a very important role. I won't say that you use literary language and a very high floor of हम शशि थरूर वाली लैंग्वेज करना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए हम भी नहीं कर सकते इतने साल तक, isn't it? So your language should be direct and it should convey what you want to say. सुंदर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज भी सुंदर लैंग्वेज होती है ना। अगर आप पुराने पढ़ेंगे, इफ यू रीड say 18th century writers in English, I'm talking about English, so
they make big sentences, long sentences. Once I was teaching some essay, and the entire first paragraph was of 250 words, and I had to break it again and again so that I could make the students understand what it is. Simple language लिखिए. You go to Hemingway, बहुत simple लिखता है. खुशवंत सिंह, वेरी सिंपल बट इफेक्टिव. अगर आवाज है तो वो आवाज आपको ऑल योर सेंसेस दे वर्क. सो इस तरह हिंदी में भी बहुत क्लिष्ट जब आप भाषा लिखते हैं तो पढ़ने वाला, क्योंकि पढ़ने वाला हमेशा साहित्यिक ही होगा ऐसा नहीं है, लोग भी तो पढ़ते ही हैं दूसरे. तो आप सिंपल भाषा लिखिए, सुंदर लिखिए, मगर बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स लिखिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि क्लिष्ट वर्ड लिखिए. उसमें गति हो, प्रवाह. हाँ, गति हो, एग्जैक्टली. Anyone else? Sometimes we write a particular thing which has a deep underlying meaning to it. So in a story, so should we explain it in the next line because I wrote it somewhere and I feel that the readers might not able to understand what I'm trying to convey. You need to say only word or some phrase. A phrase. Some word or phrase. It is not necessary, because if you are writing your story and the story is flowing and the language is flowing, it is not always necessary to explain it. Sometimes, if it is really very important to tell, then otherwise it becomes a kind of an essay. You are saying a thing and then you are explaining it. That explanation, if it has to come, suppose I say something to you, right? So make it in the dialogue form. सो यू से, क्या आपने ये बोला, क्या मतलब हुआ आपका? जैसे मेरा मतलब कुछ नहीं है, मेरा मतलब है ये. सो उसको डायलॉग में अगर आप चेंज कर दो तो बोथ द थिंग्स आर देयर. यू हैव ऑलरेडी सेड दैट important or difficult thing. In the dialogue you have made it simple, simplified, and then it doesn't affect the reader. वो डायलॉग के साथ चलता है. आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. आप पाठक को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. वो सब कुछ समझता है, ऐसा कुछ नहीं. Only where you have to sometimes give some note or something when you are writing from one language, translating from one language to another. For example, I translated a recent story from Marathi to Hindi. तो उसमें आई शब्द आया है. आई हम मराठी में माँ को बोलते हैं, तो एक छोटा सा नोट नीचे मैंने दिया. दूसरा एक उसमें था थाली परोसने की हुई थी. वहाँ पे थाली परोसने का एक अलग ढंग है खाना है, तो उसका मेरे को छोटा सा नोट नीचे देना पड़ा. अदरवाइज इट इज बिकॉज द लैंग्वेजेस आर वेरी डिफरेंट एंड देयर कल्चरल थिंग्स. अदरवाइज Any more questions? Nothing? I'll pose my last question, ma'am, before we end. We've spoken दोनों वेबिनार्स में, जो पिछले में और इसमें, हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए. डायलॉग एंड थीम एंड यहाँ पे ट्रैवलॉग्स एंड माइथोलॉजी हम कैसे कवर करें. मेन चीज़ आती है कैरेक्टर बिल्डिंग. कैरेक्टर. तो जो बेसिकली क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं पर ना ही हम उसको रूपरेखा देते हैं, ना ही हम उसकी फीलिंग्स प्रोजेक्ट करते हैं, और ना ही वो कैसे हाव भाव दिखता है. बहुत कहानियों में हम ये चीज़ छूट जाती है. एक ये भी कारण है कि हमने एक शब्दों की लिमिट दे रखी है. परंतु हम जनरल में बात करें तो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उस पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि और कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं होते. हमारी कहानी में 3-4 या ज़्यादा पात्र भी होते हैं. कभी हम उनको शुरू करते हैं और कहीं एकदम से बीच में वो गायब हो जाते हैं. तो उस चीज़ का हम कैसे ख्याल रखें. दो तीन चीज़ें मैं कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगी. सबसे पहले जो मैंने आपकी कहानियों में ये नोट किया, नाम से आप शुरू कीजिए. तो क्या हुआ, बहुत से बच्चों ने सारे ये वेस्टर्न नाम दे दिए. बिकॉज यू रीड अ लॉट ऑफ दिस वेस्टर्न फिक्शन में भी. मिल्स एंड बून्स पढ़ते, कौन कौन पढ़ता है मिल्स एंड बून्स? आजकल हमको ये भी अच्छे सारे लगते थे. विपीस के पर्सी जैक्सन और ऐसे वाले बच्चे हैं, हैरी पॉटर वाले बच्चे हैं. अच्छा. So nowadays you see lots of Netflix, ऐसी चीजें देखते हैं. तो क्या होगा, एनी, विक्टर, ये इस तरह क्या होता है जब when your story is in India. So I don't mean कि क्रिश्चियन नाम या ये जो दूसरे वेस्टर्न नाम है देने, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वो ना सिचुएशन के साथ नहीं जाते. दैट कैरेक्टर्स डोंट गो विद द सिचुएशन.
विक्टर गोज इनसाइड एंड इनसाइड द हाउस सेज मम्मी मेरे को भूख लगी है। वो विक्टर वो मम्मी के या आपकी माँ अम्मा के साथ जा नहीं रहा है ना। तो वो जो हमारी अपनी सिचुएशन है, आप हिमाचल के एक गांव से कहानी लिख रहे हैं और उसमें विक्टर चला जाता है, तो वो ठीक से उस सिचुएशन है। ये कैरेक्टर का सबसे पहले ये है, कैरेक्टर और सिचुएशन आपने जो बनाई है अपने मन में वो कोऑर्डिनेट करना चाहिए, दैट शुड कोऑर्डिनेट, दैट इज वन थिंग। देन कैरेक्टर डेवलपमेंट, you cannot say Mr. Ram is such a good fellow and he did this for the society and he has been working in the society for a very long time. अरे ये सब लोग बोर हो जाएंगे। What you have to do? You have to show. There are two things. पिछले इसमें भी किसी ने बोला था, one is to show and one is to tell. तो जब कैरेक्टर डेवलप करते हैं तो शो करो, यू वांट टू शो दैट सच एंड सच पर्सन, योर कैरेक्टर, कोई भी नाम ले लो आप, मुकुंद, मुकुंद बड़ा ऑनेस्ट लड़का है। अब आप ये बताएंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। आप कहेंगे उनको मुकुंद को ना वहाँ पर्स मिला बस में पड़ा हुआ, मुकुंद ने उठाया और वो जाके पुलिस में उसने दिया। यहाँ पुलिस जैसे ये है ना, यहाँ पे भी रिपोर्टिंग रूम में दिया और इस पे लोगों ने बहुत शाबाशी दी और एंड पीपल सेड टू मुकुंद दैट टेक सम गिफ्ट फ्रॉम मी, सो ही सेज नो, इट वाज माय ड्यूटी। एंड सो व्हाट हैव यू डन? You have not told that Mukund is honest. You have shown that Mukund is honest. So like this, slowly and gradually, body language को बताइए। आप देख रहे हैं एक बड़ा ही खूंखार सा आदमी है, उसकी बॉडी कैसी है उसका डिस्क्राइब कीजिए। ये मत बोलो कि वो खूंखार है, उसकी बॉडी वगैरह डिस्क्राइब की, उसकी आंखों के चेहरे के बॉडी लैंग्वेज खुद कहने दीजिए। हाँ, वो खुद कहेगा अगर ये किया तो मैं चाकू मार दूंगा, आपको पता लग जाएगा इसको कहा है। तो लाइक दिस यू कीप ऑन डेवलपिंग योर कैरेक्टर विद देयर बॉडी, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी थ्रू कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग। दिस इज हाउ एंड देयर एक्शन। ये तीन चीजें होती हैं जिससे आप कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। And developed characters are always like than those characters about whom you are telling. So let's have closing remarks. Sir, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल बच्चों को लास्ट कुछ टिप्स। अभी तो मिलते रहेंगे दोबारा, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो दोबारा आ सकते हैं। 1-on-1 पे भी आप अपनी कहानी पे, अब नेक्स्ट स्टेज हमारा कहानी पे बात करना होगा जो आप लोगों ने लिखी है और उसमें हम कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे। पर अभी आप सर से जो आपकी शब्द आप बोलना चाहेंगे सर। इस बार की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि न केवल महाविद्यालय के और विद्यालय के बच्चे जो माध्यमिक विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ही बच्चों ने भाग लिया, बल्कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यह एक शुभ संकेत है। मुझे प्रसन्नता हुई ये जान करके कि बच्चों में ये जो उत्सुकता है, जागरूकता है इस उम्र से ही। तो आप ये उत्सुकता कायम रखिए, निरंतर लिखते रहिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और आप आगे अच्छा करेंगे। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उपदेश देना नहीं, वो जो कुछ भी करना है वो आपको करना है। हम बार बार उपदेश देना आपको करने के लिए प्रेरित करते हैं, हम केवल यही उत्साह देंगे। लिखते रहिए, अच्छा लिखेंगे। आज के जो बच्चे युवा हैं या बच्चे हैं उनमें भावी साहित्यकार छिपे हुए हैं। कल साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य आपके कार्यों के लिए ये याद करेगा कि आपने साहित्य को समृद्ध किया है अपने कार्यों से। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you.
आपने समय कब तो कर दिया, मगर मैं एक छोटी सी कहानी बच्चों को सुनाना चाहती हूँ। दे में लाइक इट, हिंदी इंग्लिश combined. In America, in the buses, as you know, they have only one door, the front door, and they don't give. There is no conductor, ticket नहीं देते. Driver has to punch the ticket. एक गाड़ी जाती है, बस जाती है, गाँव से एक गाँव से दूसरे गाँव तक। वहाँ के गाँव हमारे गाँव से थोड़े अलग ही हैं, काफ़ी अलग हैं। तो उस वक्त एक स्टॉप पे सॉरी जो ड्राइवर है उसका नाम है जॉन। जॉन छोटा सा है, दुबला पतला है, और वो जब गाड़ी ले जाता है तो बीच के रास्ते पे एक आदमी चढ़ता है। वो बच्चे को पूछा, ग्राफ आवाज, वो जब अंदर चढ़ता है एक स्टॉप पे तो उसका पहला काम होता है उसका भी नाम जॉन था, तो लोग उसको बिग जॉन बोलते थे, बिकॉज ही वाज क्वाइट बिग। कहते बिग जॉन डज नॉट बाय टिकट, मैं टिकट नहीं लूँगा। अब ये स्मॉल जॉन जो था ये डर गया, हाँ ये टिकट नहीं लेगा, मैं इसको कुछ बोलूँगा ये तो मेरे को बस यूँ खाएगा और यूँ फेंक देगा, इतना बड़ा है ये। उसने कुछ नहीं बोला। फिर वो लौटते वक्त भी वही बस आती थी, वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार जाता था। तो हर बार ऐसे हुआ, एक के बाद एक उसने सोचा एक बार नहीं ली टिकट तो कोई बात नहीं, दूसरी बार ले लेगा, दूसरी बार भी टिकट नहीं ली। बिग जॉन डज नॉट बाय टिकट। अब ये स्मॉल जॉन सोचता है क्या है, वो 1 महीने की छुट्टी लेता है और वो जिम ज्वाइन करता है। और उसके बाद जब आता है, अब जिम ज्वाइन करने से बॉडी तो बढ़ेगी नहीं, बॉडी तो वैसी रहेगी, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो वो उसको जब बस छुट्टी से लौट के आया, बस चला, बिग जॉन आ गया। बिग जॉन डज नॉट बाय टिकट। स्मॉल जॉन ने बस साइड पे रुकाई और स्मॉल जॉन कहता है, ड्राइवर कहता है, व्हाई बिग जॉन, व्हाई डोंट यू बाय टिकट, व्हाई वोंट यू बाय टिकट। अब बिग जॉन को किसी ने चैलेंज ही नहीं किया था आज तक, तो लोग सब घबरा गए बस के कि अब तो हुई लड़ाई और बिग जॉन अब इसको उठा के फेंकेगा और या मारपीट होएगी, कुछ भी होगी और ये टिकेगा नहीं। तो बिग जॉन कुछ नहीं बोला। बिग जॉन धीरे 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 खड़ा हुआ, उसका सिर बस से छत से लग रहा था, सब लोग घबराए हुए थे। बिग जॉन कहता है, उसने जेब में हाथ डाला, कहता है, बिकॉज बिग जॉन हैज गॉट अ पास। सो अब देखिए कहानी में क्या होता है, हम सोचते कुछ हैं और कैरेक्टर कुछ। So that was a very nice closing remark from you. I guess we've covered everything. Now I'll come to one very important aspect of it, all of it. आपने फर्स्ट वेबिनार में कुछ सीखा, सेकंड में सीखा, आप कहानी लिखना भी सीख रहे हैं, बट इस सब को एक ढांचे में कैसे उतारेंगे, स्ट्रक्चर। जो ये स्ट्रक्चर सिखाते हैं दैट इज डिफरेंट। मैं आपको थोड़ा सा जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाती हूँ। कहानी में जैसे सबने बोला बिगिनिंग, मिडिल और एंड, 3 चीजें। सो आप एक शीट लीजिए, आप उसमें लिखिए बिगिनिंग, मिडिल और एंड। फिर जर्नलिज्म में हमें सिखाया जाता है 5 W's and 1 H, चाहे वो आप हिंदी में करें या उसको वर्ड्स डिफरेंट दे दे, कॉज एंड इफेक्ट। पर जब आप ये 5 W's, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु, आपके 4-5 शब्द यहाँ निकल गए, एंड H इज हाउ, तो ये भी आप अपने स्टोरी बोर्ड पे लिखिए। उसके बाद आगे आपके कैरेक्टर्स, उनके नाम लिखने शुरू करिए। फिर आपकी लोकेशन, लोकेशन के साथ आपकी एम्बियंस, ये आपकी जगह कहाँ है, 1 या 2 जगह है, और उसका विवरण, एम्बियंस जो भी आप जैसे देख रहे हैं, हिमाचल है, कोई सन सैंड बीच लोकेशन है, कुछ भी है। तो ये स्टोरी बोर्ड आप हमेशा अपनी जब कहानी लिखते हैं इसे बाहर सामने लगा लें अपने टेबल पे। तो जब आप कहानी को लिखने के बाद छोड़ेंगे, और वापस सर ने बोला या अभिनाल सर ने बोला था कि कहानी को पकने दें, तो जब आप वापस इस कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यार ये मिसिंग है, एज ए रीडर अब मैं अपनी कहानी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे कुछ कमी नजर आ रही है। आपके दिमाग में है पर कहीं ना कहीं आप वो शब्दों को कागज पे नहीं उतार पाए, तो वो सवाल आपके अपने आप उठेंगे। तो जब इस तरीके से आप उस स्टोरी बोर्ड को लेके अपनी कहानी को दोबारा पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आप अपने खुद फर्स्ट एडिटर्स बन जाएंगे। अब इसमें 2 बातें, एक, स्कूल में जब आप काम कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में इंस्टेंट है कि आपको 1 घंटा दिया है तो आपकी ब्रेन दौड़ेगी, तो वो दौड़ के जो भी है उसमें आपको समय नहीं मिलेगा, तो वो बाय प्रैक्टिस।
परंतु जब आपके पास समय है और सबमिशन पीरियड है कि आपको 1 महीने में आपने कहानी देनी है या 1 हफ्ते में देनी है, तो पहले दिन से शुरू करें, तब तक कि जब आप आखिरी दिन पहुंचे तो आप उसको रिवाइज कर चुके हो। लास्टली, जब भी आपके पास कहानी सबमिशन करनी है या लिखनी है, तो आप अपने पेयर्स ढूंढें, कोई आपका दोस्त। पेरेंट्स नॉर्मली इस चीज़ में काम नहीं आते, मैं अपनी बेटी के साथ खुद इसको डील करती हूँ, पर कोई ऐसा दोस्त या कोई टीचर्स भी थोड़ा सा बिजी रहते हैं, तो कोई सीनियर राइटर्स, शिमला में ऐसे हमारे बहुत राइटर्स हैं जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप अपनी कहानी उनके पास लेके जाएं। यहाँ कैफे में आप हमेशा आ सकते हैं, कोई ऐसा आदमी जो आपको एक फेयर रीडिंग करके देगा कि आपकी कहानी में ये कमियां हैं। कोई भी कहानी, चाहे एक सीनियर राइटर हो या मैं एज अ राइटर लिख रही हूँ, एक जर्नलिस्ट आर्टिकल लिख रही हूँ, मेरी भी गलतियां निकलेंगी, पर मैं जब एक एज एडिटर काम कर रही हूँ तो मैं ये गलतियां निकाल सकती हूँ। तो एक राइटर और एक रीडर और एडिटर में बड़ा फर्क आता है। तो इस चीज को जब आप ये सारा सीखने के बाद इसको स्टोरी बोर्ड की तरह उतारेंगे और अगली बार काम करेंगे, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? So on that note, I'd like to thank Usha ma'am and Gupteshwar sir कि आप लोग आए, and thank you kids for coming over, sparing the time, because I am there because you are there. So it's a mutual give and take. So Kikli survives because you are participating. It's all about you. So thank you a lot. Okay. Thank you and well done. Keep on.